अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबल ए दी मददे काबा ए ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा ए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माना ए मदद नुमा दर हाले बस्ता हाल कलीदे करम कुशा अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपना फज़्ल व एहसान है। आज हम और आप ज़िक्र शहीदाने करबला में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। आपने मुझसे पेशतर तमाम तर सनागर से नातो मनकबत के बेहतरीन बेहतरीन अशआर समात किए। मेरे बाद आप खुसूसी शायर की शक्ल में मद्दाहे खैरुल अनाम बुलबुले बागे मदीना हजरते आज़म इकबाल बनारसी से नातो मनकबत के बेहतरीन बेहतरीन अशआर समात करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़िक्र शहीदाने करबला के खुसूसी रूहानी फैज़ान से माला माल फरमाए। सबसे पहले मैं आप हज़रात की बारगाह में एक बात बड़े अदब व एहतराम के साथ अर्ज करूं कि जो हज़रात इधर उधर घूम रहे हैं और पानी पी रहे हैं, इधर उधर करके जलसे के निज़ाम को दरहमो बरहम कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है मेरे भाई, ये करबला वालों की महफिल है, बड़े अदब के साथ बैठो। इस महफिल में जिसने अदब का दामन छोड़ दिया बहुत कुछ खो दिया, और जो अदब का दामन मलहूज़े खातिर रखे रहा उसने बहुत कुछ पा लिया। मैं आप हज़रात की बारगाह में थोड़ी देर के लिए जिक्र इमाम हुसैन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कब्ल इसके कि कुछ गुफ्तगू की जाए, आइए बड़ी अकीदत व मुहब्बत के साथ एक मर्तबा हम और आप गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, शफाअत कुबरा का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मैदान महशर में जब बाप बेटे से, माँ बेटी से, शौहर बीवी से, तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दे,
उस परेशानी के आलम में हम सब गुनाहगार उम्मत को पहचानने वाले हुजूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजाकर बैक ज़बान नजराने दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है नवासे शहे मशरिकैन जिंदा हैं। बनारस की समात बड़ी अच्छी समात होती है, आप थोड़ा बेदारी का सबूत पेश करें। शायर कहता है नवासे शहे मशरिकैन जिंदा हैं। नहीं बोलेंगे आप। हम मुसलमानों का अलमिया ये है कि हमें जहां बोलना चाहिए हम वहां नहीं बोला करते। यही मुसलमान आज से 2 महीना पहले इसी बनारस का हाल उठा कर देखे तो चुनाव के सामने, चुनाव के वक्त यही मुसलमान कभी पार्टी के जिंदाबाद का नारा लगाता था, कभी एमपी के जिंदाबाद का नारा लगाता था, कभी एमएलए के जिंदाबाद का नारा लगाता था। मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाने का इतना ही शौक है तो बड़े शौक से लगाओ, ये उलमा भी लगाते नजर आएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और ये कहते हुए नजर आओ कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के आंसू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की खाजी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद है, ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद। में जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो यहीं पर खामोश ना हो जाओ, बड़े बड़े शान से लगाते नजर आओ कि आला हजरत का तकवा जिंदाबाद है, मुफ्ती आजम का फतवा जिंदाबाद है, हाफिज मिल्लत का किरदार जिंदाबाद है, पासबान मिल्लत की तबलीग जिंदाबाद है और सरकारे ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत। अब अगर यही बेदारी वाला माहौल आपने अगर रखा तो इंशाअल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू में कर जाऊंगा। शायर कहता है नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा के चैन, जनाबे फातिमा जहरा के चैन रुए ज़मीं पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से, रुए ज़मीं पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। रुए ज़मीं पर कहीं भी किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन, हुसैन जिंदा है। हुसैन कब जिंदा है, हुसैन कब जिंदा है, हुसैन कैसे जिंदा है, हुसैन कहाँ जिंदा है। जब एक बच्चा माँ के शिकम में आता है, माँ के शिकम में जब बच्चा चलना शुरू किया करता है तो माँ समझ जाया करती है कि हमारा बच्चा जिंदा है। जब मेरे आका हुसैन अपनी माँ फातिमा की आगोश में, अपनी माँ फातिमा के शिकम में आए हैं, चलना शुरू किया है तो फातिमा ने कहा है मेरा बेटा हुसैन जिंदा है। अली की आगोश में आ गए हैं, अली ने देखा है, पुकार कर कहा मेरा बेटा हुसैन जिंदा है। वही हुसैन नाना की तरबियत में पल रहे हैं, नाना ने कहा हुसैन जिंदा है। अबू बकर सदाकत के, अबू बकर सदाकत, अबू बकर के झुरमुट में आए हैं, सहाबा के झुरमुट में आए हैं, सहाबा ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन मदनी के मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन मक्का की पहाड़ी पर चल रहे हैं, मक्का की पहाड़ियों ने कहा
कहा हुसैन जिंदा है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा है, फारूक आजम ने कहा हुसैन जिंदा है, उस्मान गनी ने कहा हुसैन जिंदा है, मौला अली ने कहा हुसैन जिंदा है, मदीने की वादी ने कहा हुसैन जिंदा है, करबला की पहाड़ी ने कहा हुसैन जिंदा है, करबला के मैदान में पहुंच गए, अकबर ने देखा कहा हुसैन जिंदा है, और नो मोहम्मद पुकार कर कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा है, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा है, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा है। अरे मेरे आका हुसैन जब तक जिंदगी की सांसें गिनते रहे, कुल कायनात ने कहा हुसैन जिंदा है। जब सरे अनवर करबला के मैदान में अलग हो रहा है तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नवासे शह मशरिकैन जिंदा है, हुसैन कब जिंदा है, हुसैन कहाँ जिंदा है? मक्के की गलियों में है, मक्के की गलियों ने पुकार कर कहा है हुसैन जिंदा है, मदीने की वादियों ने कहा है हुसैन जिंदा है, नाना के मेहराबों मिंबर की नाना का मिंबर कह रहा है हुसैन जिंदा है, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा है, उमर ने कहा हुसैन जिंदा है, उस्मानो अली ने कहा हुसैन जिंदा है, करबला में पहुंच गए, यजीद के सिपाही हुर ने कहा हुसैन जिंदा है, और नो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा है, बाजू ने कहा हुसैन जिंदा है। और हुसैन कैसे जिंदा है? जब मेरे आका हुसैन का सरदार अनवर करबला के मैदान में नोके नेज़ा पर नाच रहा है, नोके नेज़ा पर जब सर पहुंच रहा है तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन कब जिंदा है? हुसैन कैसे जिंदा है? हुसैन कब जिंदा है? मेरे आका हुसैन की विलादत बासआदत 4 हिजरी में हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा नवासा हुसैन करबला के मैदान में, हुसैन दुनिया में कैसे तशरीफ ला रहे हैं, कितनी शान और शौकत के साथ तशरीफ ला रहे हैं, कितने अजीम अंदाज में मेरे आका हुसैन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जब मेरे आका हुसैन की विलादत बासआदत का वक्त करीब आया है, अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में सहाबा इकराम को, अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में फरिश्तों ने आकर मुबारकबादी दी है। मुबारकबादी कैसी दी जा रही है? आका आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, आका आपके घर में उस मन्ने के मेहमान की आमद पर आसमान से फरिश्तों की कतार आपको मुबारकबादी देने के लिए आएगी। जब मेरे आका हुसैन 4 हिजरी में जब आपकी विलादत बासआदत होती है, मुस्तफा जाने रहमत अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर में आते हैं। फातिमा के घर में जब अपने नन्हे मेहमान को मुस्तफा ने हाथ में उठाया है, अपनी गोद में उठाया है, उठाने के बाद मुस्तफा एक कान में अज़ान कह रहे हैं, दूसरी कान में इकामत कह रहे हैं। इकामत कहते कहते मुस्तफा जाने रहमत में आका हुसैन के कान में इकामत कहते कहते कुरान की चंद आयतें करीमा तिलावत की है। और तिलावत करने के बाद पहले दिन ही आका हुसैन से मुस्तफा वादा ले रहे हैं, ऐ बेटा हुसैन तेरे नाना ने तेरे कान में अजान के बाद कुरान की तिलावत की है, क्या इस कुरान की तिलावत का तू हक अदा करेगा? हुसैन पाक का पहला दिन है, आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी हुई है, तो मेरे आका हुसैन से पहले दिन ही मुस्तफा जाने रहमत ने वादा लिया है, बेटा हुसैन तेरे नाना ने तेरे कान में कुरान की तिलावत की है, क्या इस कुरान की तिलावत का तू हक अदा करेगा? तो हुसैन पाक बबांगे दोहल तसव्वुरात की दुनिया में बचपने के आलम में अपने नाना से वादा कर रहे हैं कि नाना जान आपने हुसैन के कान में आज अजान कही है, और जिंदगी के किसी भी मरहले पर अगर आप हुसैन से कोई वादा लेंगे तो ये बात जरूर है कि आपका नवासा हुसैन जिंदगी के किसी भी मरहले पर आपसे जो जो वादा करके जाएगा उस वादे को पूरा करता नजर आएगा। हुसैन से नाना कह रहे हैं, बेटा हुसैन देख रहा है कि तेरे नाना ने तेरे कान में अजान कही है, कुरान की तिलावत की है, क्या इस कुरान की तिलावत का तू हक अदा करेगा? तो हुसैन पाक ने बचपने के आलम में नाना से यही वादा किया था, नाना मैं तो कुरान की ऐसी तिलावत करूंगा कि रहती दुनिया तक कोई मेरे मुकाबले में कुरान की तिलावत ना कर पाएगा।
और जमाने ने देखा है नाना से मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे नवासे हुसैन ने ऐसा वादा लिया है कि नाना हुसैन आपसे वादा कर रहा है कि हुसैन ऐसी कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा। नाना जब दुनिया मस्जिदों में हुआ करती है तब कुरान की तिलावत करती है, दुनिया जब घरों में रहा करती है जब कुरान की तिलावत किया करती है, दुनिया जब मकानों में रहा करती है जब कुरान की तिलावत किया करती है, दुनिया जब बेसुकूनी के आलम में होती है तब कुरान की तिलावत किया करती है, दुनिया जब मेहराबों मेंबर पर हुआ करती है जब कुरान की तिलावत किया करती है। नाना मैं तो ऐसी आपसे जो बचपन में मैं वादा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसी कुरान की तिलावत करूंगा कि दुनिया जब तक दुनिया में कुरान की तिलावत करती है जब तक उसके जिस्म में जान हुआ करती है कि नाना दुनिया जब तक मस्जिदों में कुरान की तिलावत करती है, दुनिया कभी खानकाहों में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया कभी मस्जिदों में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया कभी मकानों में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया कभी मकान दुकानों में कुरान की तिलावत करेगी, दुनिया कभी दरसगाहों में कुरान की तिलावत करेगी। दुनिया में कोई बच्चा बहुत बदनसीब हुआ, बहुत अच्छा नसीब का रहा तो अपनी माँ की आगोश में कुरान की तिलावत करेगा। मगर नाना आपका बेटा हुसैन आपसे ये कह रहा है, हद तो ये है कि नाना कि दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है जब तक उसके जिस्म में जान होती है जान, आपका बेटा हुसैन तो आपसे ऐसा वादा ले रहा है कि दुनिया देखेगी हुसैन जब अली की तरबियत में होगा तो कुरान की तिलावत करता रहेगा, फातिमा की आगोश में होगा कुरान की तिलावत करता रहेगा, सहाबा के झुरमुट में होगा कुरान की तिलावत करता रहेगा, मस्जिद नबी में होगा कुरान की तिलावत करता रहेगा, मक्का की वादी में होगा कुरान की तिलावत करता रहेगा, सफा की पहाड़ी पर होगा कुरान की तिलावत करता रहेगा, करबला के मैदान में अस्कर का लाशा देखेगा तब भी कुरान की तिलावत करेगा, और नो मोहम्मद का लाशा देखेगा कुरान की तिलावत करेगा। नाना हद तो ये है कि दुनिया देखेगी, दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है जब तक उसके जिस्म में जान होती है जान। आपका बेटा हुसैन तो करबला के मैदान में नोके नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत कर नारे रिसालत। हुसैन पाक अपने नाना से बचपन में जो वादा कर रहे हैं, हुसैन की जिंदगी 61 साल जिंदगी 56 साल जिंदगी आपको मुख्तसर वक्तों में मैं चंद पहलू पर आपको गुफ्तगू सुनाकर इंशाअल्लाह शहादत की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ूंगा कि कौन हुसैन, वो हुसैन जो नाना की गोद में खोलता रहा, कौन हुसैन जो फातिमा की गोद में खेलता रहा, कौन हुसैन जो अली की तरबियत जिंदाबाद, कौन हुसैन, वो हुसैन जो नाना की तरबियत में खेलता रहा। वही हुसैन ने नाना से बचपने के आलम में कैसा वादा किया है कि नाना मैं तो आपसे ऐसा वादा कर रहा हूँ, अभी मेरी जिंदगी का बहुत सारा बरस गुजरा भी नहीं है नाना, अभी तो मैंने चलना भी नहीं सीखा है नाना, मैंने अभी तो दुनिया की रंगो रौनक को भी नहीं देखा है, दुनिया में जिंदगी गुजारने का सलीका भी मुझे नहीं आता है, पर नाना आपकी तरबियत में मैंने परवरिश पाने का इरादा किया है। तो नाना मैं आपकी बारगाह में ये वादा कर रहा हूँ कि दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, जब तक उसके जिस्म में जान हुआ करती है, दुनिया जब तक कुरान की तिलावत किया करती है, कभी मस्जिदों में रहा करती है, दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, जब तक मेहराब मंबर, जब तक खानकाहों में रहा करती है, दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, जब तक मजलिसों में रहा करती है, आपका बेटा हुसैन तो ऐसी कुरान की तिलावत का हक अदा करेगा जिसकी निगाहों के सामने अस्कर का लाशा होगा, फिर भी हुसैन कुरान की तिलावत करता रहेगा, जिसकी निगाहों के सामने अब्बास का बाजू कटेगा, फिर भी कुरान की तिलावत करता रहेगा, जिसकी निगाहों के सामने 6 माह का अली अस्कर दम तोड़ रहा होगा, फिर भी हुसैन कुरान की तिलावत करता रहेगा। नाना हद तो यह है कि दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, दुनिया जब तक कुरान की तिलावत करती है, जब तक उसके जिस्म में जान हुआ करती है जान, मगर जब दुनिया उस वक्त कुरान की तिलावत बंद कर देती है, जब उसके जिस्म में से जान निकल चुकी होती है, मगर दुनिया देखेगी नाना आपकी तरबियत का पाला हुसैन, फातिमा की तरबियत का पाला हुसैन, अली की तरबियत का पाला हुसैन करबला के मैदान में जाएगा, जिस्म तो सर से अलग होगा, धड़ तो सन से अलग हो चुका होगा, मगर दुनिया देखेगी हुसैन करबला के मैदान में जब दमिश्क की जानिब उसका काफिला जा रहा होगा, नोके नेज़ा पर हुसैन
हुसैन का सर होगा, नोके नेज़ा पर हुसैन का सर होगा, नोके नेज़ा पर हुसैन का सर होगा। और जमाना देखेगा कि हुसैन की ज़बान मुबारक से, हुसैन की ज़बान मुबारक से कुरान की तिलावत की सदा आ रही होगी। मेरे आका हुसैन की जिंदगी का और बरस गुजरता है, चंद साल गुजरता मेरे आका हुसैन से मेरे मुस्तफ़ा इतनी मोहब्बत किया करते थे। बाज़ मकामात पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कभी मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुसैन का सर में, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म है, हुसैन का खून मेरा खून है। हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, हुसैन से जिसने अदावत की उसने मुझसे अदावत की। मेरा आका हुसैन, मेरे आका हुसैन से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आंगन में मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने बेटे सैयदना इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। और आपके हकीकी बेटे हजरत इब्राहिम को मुस्तफ़ा दोनों शहजादे को बिठा करके आपस में मोहब्बत कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत कभी हुसैन के लब को चूम रहे हैं, कभी अपने हकीकी बेटे इब्राहिम के लब को चूमते हैं। इसी आशना में जिब्रील सिदरतुल मुंतहा के मकी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। कहते हैं कि आका अल्लाह तबारक व तआला आपको एक वक्त में दो शहजादे नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक शहजादे को आपसे मांगा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने ये कैसा अजीम इम्तिहान है कि शहजादे दो हैं, एक बेटी का बेटा है, एक खुद का हकीकी बेटा है। फितरी तौर पर हर इंसान जानता है कि इंसान को अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत होती है, बेटी के बेटे से कम मोहब्बत होती है। इंसान को पहले मोहब्बत अपने बेटे से होती है, फिर जाकर अपने बेटे के बेटे से हुआ करती है। मगर मुस्तफ़ा की बारगाह में ये कैसा अजीम आजमाइश का वक्त है। मुस्तफ़ा अपने बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं और बेटे बहुत सारे नहीं, एक ही बेटा मुस्तफ़ा का इब्राहिम है। मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर रहे हैं, कभी हुसैन को करीब बुला करके बोसा दे रहे हैं, कभी इब्राहिम को बुला करके करीब बोसा दे रहे हैं। इसी याशना में जिब्रील आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त में दो शहजादे को आपकी बारगाह में नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने एक को वापस मांगा है। मुस्तफ़ा के सामने ये कैसा इम्तिहान है, ये इम्तिहान मुस्तफ़ा के सामने कैसा है। बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी बातों का इल्म पहले था। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल में ख्याल आता है, अल्लाह तूने मेरे सामने कैसा इम्तिहान रख दिया है। इंसान को अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है, दूसरे के बेटे से कम मोहब्बत हुआ करती है। अगर मैं इस वक्त हुसैन को अपनाता हूँ, हुसैन को अपनाता हूँ, इब्राहिम को छोड़ देता हूँ, तो ये मेरी मोहब्बत का कैसा इम्तिहान होगा कि ज़माना बताएगा कि एक बाप ने अपने नवासे की मोहब्बत में अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिब्रील से पूछा है, ऐ जिब्रील जरा ये तो बताओ अल्लाह ने किस शहजादे को मांगा है। जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तो आपके सामने इम्तिहान का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शहजादे की तखसीस नहीं फरमाई है। अल्लाह ने ये फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है, आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा ने फैसला कर लिया है, अगर इब्राहिम को रोकता हूँ, इब्राहिम को रोकता हूँ, हुसैन को रोकता हूँ, इब्राहिम को देता हूँ तो इब्राहिम के जाने का गम मुझे होगा। अगर इब्राहिम को रोकता हूँ तो इब्राहिम के जाने का गम खदीजा को होगा। अगर हुसैन को देता हूँ तो हुसैन के जाने का गम मेरी बेटी फातिमा को होगा। हुसैन के जाने का गम मेरे अली को होगा। हुसैन के जाने का गम मेरे शहजादे हसन को होगा। हुसैन के जाने का गम मुझे खुद होगा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा ने फैसला फरमा लिया है, मुस्तफ़ा ने फैसला फरमा लिया है कि मैं हुसैन को रोकना चाहता हूँ, इब्राहिम को देना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिब्रील से कहा है, ऐ जिब्रील मुझे हुसैन को रोकना है, इब्राहिम को देना है। इतना कहना था कि हज़रत इब्राहिम का, जनाबे इब्राहिम का कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो जाता है। अब जब मुस्तफ़ा हुसैन की तस्वीर को देख रहे हैं, हुसैन की मनमोहनी सूरत को देख रहे हैं, हुसैन के रुखसार को देख रहे हैं, हुसैन की गुफ्तार को देख रहे हैं, हुसैन के किरदार को देख रहे हैं, तो मुस्तफ़ा यही कहते नजर आ रहे हैं कि ऐ बेटे हुसैन, तू वो तो, ऐ मेरे बेटे हुसैन, देख मैं तुझसे कितनी मोहब्बत किया करता हूँ।
हूँ कि मैंने तेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान किया है। यही कहते नजर आ रहे हैं। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि हुसैन पाक ने अपने नाना से बचपने के आलम में पहले दिन ही कह दिया था कि नाना, आपका बेटा हुसैन अगरचे आज जिंदगी का पहला दिन दुनिया में गुजार रहा है, अगरचे जिंदगी का दूसरा दिन दुनिया में गुजार रहा है, मगर हुसैन ने आपकी आगोश में आंख खोला है। हुसैन फातिमा की आगोश में तरबियत पाने वाला है। हुसैन अली की शफकत में रहने वाला है, जिसके बारे में आपने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे नवासे हुसैन ने कहा है कि नाना, आपके हर कदम को याद रखूंगा, आपकी हर तरबियत को मैं अच्छी तरह से याद रखूंगा। अब हुसैन को नाना जब जब देख रहे हैं यही कहते नजर आ रहे हैं, बेटा हुसैन, मैंने तेरी मोहब्बत में अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान किया है। बेटा हुसैन, मैंने तेरी मोहब्बत में अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान किया है। हुसैन की जिंदगी गुजरती रही, हुसैन की जवानी गुजर गई। जब करबला के मैदान में यजीद ने जुल्म तशद्दुद का पहाड़ तोड़ना शुरू किया है, हुसैन को अपनी बैअत पर मजबूर किया है। हुसैन अपने नाना के रोजे पर आए हैं और उसी बचपने के वाक़े को याद करके कहते हैं कि नाना, आप वो वक्त को याद करिए जब आप बातों में मुझसे कह दिया करते थे, बेटा हुसैन, देख तेरे नाना ने तेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। अब हुसैन पाक पूरा वादा करते नजर आ रहे हैं कि नाना, यजीद ने जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया है। अब मुझे मदीने से दूर जाने पर मजबूर कर दिया है। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचते हैं। जब नबी के दीन पर बात आती है, नबी के दीन पर अपनी कुर्बानी की बात आती है, नबी के दीन पर अपने शहजादे की कुर्बानी की बात आती है, तो हुसैन पुकार कर नाना के रोजे की तरफ तसव्वुर बांध कर कहते हैं कि नाना, कल तक हुसैन ने वो वादा पूरा किया था कि आपके कान में अजान के साथ कुरान की तिलावत की थी, अब उस वादे को भी पूरा करता नजर आएगा। नाना, अब वो वक्त हुसैन के सामने आ गया है कि नाना, आपने हुसैन की खातिर अपने एक बेटे को कुर्बान कर दिया था। अब करबला के मैदान में यजीद के जुल्म बर्बरियत के तूफान के सामने हुसैन अपने एक बेटे अस्कर को कुर्बान करके आपका दीन बचा रहा है, ओनो मोहम्मद को कुर्बान करके आपका दीन बचा रहा है। नाना, आपने एक बेटा कुर्बान करके हुसैन को बचाया था। हुसैन करबला के मैदान में अपने सारे बेटों को कुर्बान करके आपका दीन बचाता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुसैन, नारे रिसालत। हुसैन अपने नाना से जो वादा कर रहे हैं, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि हुसैन की जिंदगी का चंद पहलू मैं आपकी निगाहों के सामने रखूंगा कि कौन हुसैन जिससे नाना इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, कौन हुसैन जिनके शहजादों, कौन हुसैन जिनके बारे में मुस्तफा फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, कौन हुसैन जिसके बारे में फातिमा फरमा रही हैं, कौन हुसैन जिसके बारे में मुस्तफा फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। अल्लाहु अकबर। हुसैन की जिंदगी को मुलाहिजा करते चलो, कौन हुसैन, कौन हसन, कौन फातिमा, कौन हुसैन। मुस्तफा जाने रहमत अपने शहजादे से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी आला शान है मेरे आका हुसैन की। उनकी जिंदगी का औबरक उठाकर पलटना शुरू करो तो तुम्हें पता चलेगा कि करबला के मैदान में कौन हुसैन जो अपने नाना से किया हुआ वादा पूरा करता नजर आ रहा है। जिंदगी के हर मरहले पर नाना से कह रहा है कि नाना, आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में जब पहुंचेगा, जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर आपसे किया हुआ वादा पूरा करता नजर आएगा, आपसे किया हुआ वादा पूरा करता नजर आएगा। और कैसा वादा हुसैन ने पूरा किया है, हुसैन ने अपने शहजादों को कुर्बान किया है।
है, अपनी निगाहों के सामने असगर का लाशा देखा है, अपने बड़े भाई हजरत अब्बास के बाजू कलम होते देखे हैं, अपने बेटे अकबर को कड़ियल जवानी के आलम में कुर्बान किया है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिनकी जिंदगी गुजरती रही, जिनसे कभी मुस्तफा ने इतनी मोहब्बत किया था कि मुस्तफा अगर फातिमा के घर के करीब से गुजर जा रहे हैं तो फातिमा के घर के करीब से मुस्तफा ने सदा सुनी है कि हुसैन के रोने की आवाज आ रही है, तो मुस्तफा बेचैनो बेकरार नजर आ रहे हैं। और मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा से यही कह रहे हैं, बेटा अरे मेरी बेटी फातिमा, हुसैन को मत रुलाया कर, हुसैन के रोने से मुझे रोना आ जाया करता है, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ हो जाया करती है, हुसैन के परेशान होने से मुझे परेशानी हो जाया करती है। अल्लाह अल्लाह, कौन हुसैन? वो हुसैन अगर मस्जिद नबी शरीफ में नृत्य की हालत में नाना की पुष्ट पर चढ़ जाएं तो नाना अपना सद्दा लंबा कर दे। हाँ, वही हुसैन जिससे फातिमा ने इतनी मोहब्बत किया है कि फातिमा की बारगाह में अगर दोनों बच्चे मचल जाए कि अम्मी जान कल ईद का दिन है, मदीने के बच्चे नए नए कपड़े पहनेंगे, तुम्हारे शहजादे हसन और हुसैन क्या पहनेंगे? अम्मी जान ने, फातिमा ने वादा फरमा लिया है, शहजादों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह होगी तुम्हें भी नए नए कपड़े मयस्सर आ जाएंगे। कौन फातिमा? वो फातिमा ये बात कह रही है जिनके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, वो फातिमा ये बात कह रही है जो कई दिन से अपने घर में भूख और प्यास की वजह से, राशन पानी ना होने की वजह से रोजा रख रही हैं। अम्मी जान से शहजादों ने कहा है, अम्मी जान कल हम क्या पहनेंगे? तो मुस्तफा की प्यारी शहजादी ने कह दिया, बेटो तुम्हारे लिए भी जोड़े का इंतजाम हो जाएगा। अब फातिमा मुसल्ले पर बैठकर रब की बारगाह में दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, आज तक तेरे रसूल की प्यारी बेटी फातिमा ने अपने लिए किसी चीज का सवाल नहीं किया है। ऐ अल्लाह, तेरे रसूल की प्यारी शहजादी फातिमा आज तुझसे नन्हे नन्हे शहजादे हसन और हुसैन के लिए जोड़ों का सवाल कर रही है। ऐ अल्लाह, मैंने हुसैन और हसन से वादा कर लिया है, मौला तू हुसैन और हसन के लिए जन्नत से जोड़े का इंतजाम फरमा दे। सुबह होती है, दरवाजे पर दस्तक देने वाले ने दस्तक दिया है कि कौन? फातिमा ने आवाज लगाई है, कौन? कहा अहले बैत का दर्जी नन्हे नन्हे शहजादों के लिए जोड़ा लेकर हाजिर हुआ है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, ईद की नमाज मुकम्मल होती है। मुस्तफा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। मुस्तफा ने पूछा कि बेटी फातिमा, नन्हे नन्हे शहजादों के लिए जोड़ा किसने भेजा है? मुस्तफा की प्यारी शहजादी कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैंने दिल में ख्याल किया था कि शायद इन शहजादों के लिए जोड़ा आप ही ने भेजा होगा। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि बेटी फातिमा, खुदा की कसम ये जोड़ा मैंने नहीं भेजा। नाना जान, अब्बा जान, मैंने तो ख्याल किया था कि शायद जोड़ा आप ही ने भेजा होगा। तो मुस्तफा फरमाते हैं, नहीं नहीं बेटी फातिमा, कल रात मुसल्ला बिछाकर तुमने हसन और हुसैन के लिए जो दुआ की थी, ऐ मेरी मिल्लत की मां बहनों, फातिमा का जरा किरदार मुलाहिजा करते चलो कि फातिमा के सामने जब कोई परेशानी आया करती थी तो फातिमा बाबाओं के दर पर नहीं फिरा करती थी। फातिमा के दर पर कोई परेशानी आया करती थी तो फातिमा दुआ तावीज करने वाले ढूंगी बाबाओं ने बल्कि फातिमा तो ज़हरा का किरदार बोल रहा है कि फातिमा के सामने कितना परेशानी का वक्त आया है कि कपड़े का इंतजाम नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, मगर शहजादों से वादा कर लिया है कि शहजादों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शहजादों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जोड़ों का इंतजाम हो जाएगा। अब फातिमा रात की तन्हाई में जब पूरा मदीना सो गया है, हर तरफ भूखा आलम है, हर तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ है, मदीने के लोग चैन की नींद सो रहे हैं, तो फातिमा सज्जे में सर झुकाकर रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ अल्लाह, तेरे रसूल की प्यारी शहजादी फातिमा ने कभी तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। ऐ अल्लाह, फातिमा अली के घर में रही, अली के घर में बहुत सुकून फातिमा को ना मिला, बल्कि फातिमा अली के घर में रही, सब्र रज़ा का पैकर बन के रही है। ऐ अल्लाह, फातिमा ने कभी
कभी तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया है। अल्लाह फातिमा ने तुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। मौला फातिमा की दुआओं की लाज रख ले। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी जोड़ा कहां से आया? मुस्तफा की शहजादी कहती है बाबा मैंने सोचा था कि ये जोड़ा तो आप ही ने भेजा होगा। मुस्तफा फरमाते हैं नहीं बेटी फातिमा, कल रात तुमने दुआओं में, कल रात तुमने जो सत्तर रेज होकर के रब की बारगाह में अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह ने तेरी दुआ तो कबूल फरमा लिया था और नन्हे शहजादों के लिए जन्नत से छोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी दुआ। अरे या हुसैन या अली जिंदाबाद। माशाअल्लाह भाई, दीन हक मिट ही नहीं सकता किसी तदबीर से। कुफ्र को हम चीर देंगे दीन के शमशीर से। हम गुलामे मुस्तफा हैं जुल्म के मैदान में, हम गुलामे मुस्तफा हैं जुल्म के मैदान में। जलजला कर देंगे बर्पा नारे तकबीर से। कौन हुसैन? कौन हुसैन जिसकी खातिर जन्नत से जोड़ा मंगाया गया? शायर कहता है जिसकी खातिर जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पर बिठाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कौन हुसैन जिसकी शान इतनी बुलंदो बाला है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यही शहजादे आपस में कुश्ती करना शुरू कर दे, हसन और हुसैन आपस में, तो मुस्तफा फरमाए कि बेटे हसन हुसैन को इस तरह से हुसैन का बचपना देखो तो भी लाजवाब, जवानी देखो तो भी लाजवाब, खेलने कूदने का अंदाज देखो तो भी लाजवाब। हुसैन बचपन में खेल नहीं रहे हैं बल्कि नाना की तरबियत में रहकर नाना से सबक याद कर रहे हैं कि नाना मुझ पर वो वक्त आने वाला है, आपको हर एक चीज की खबर जिब्रील के जरिए मिल चुकी है कि नाना आपका ये शहजादा या रसूल अल्लाह करबला के मैदान में आपकी उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथ से कत्ल किया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील में उस जगह की मिट्टी भी ला कर दे दी है, मिट्टी भी ला कर दे दी है। मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील ने मिट्टी भी ला कर दे दी है कि या रसूल अल्लाह ये वो मिट्टी है, करबला की वो मिट्टी है जिस जगह आपका शहजादा शहीद किया जाएगा। मुस्तफा से जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जिस दिन ये मिट्टी जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में आपकी उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जा चुका है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहजादे हुसैन को मुस्तफा देख रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत को ये बात बचपने में पता चल गई थी, आका आपका ये शहजादा हुसैन करबला के मैदान में आपके उम्मत के शरीर दरिंदों के हाथों से कत्ल किया जाएगा। मुस्तफा से ये बात फातिमा तक पता चल गई, फातिमा से ये बात मौला अली तक आई, मौला अली से ये बात तमाम अज़वाजे पाक तक आई है, तमाम अज़वाजे पाक से ये बात मदीने की गलियों में गूंजने लगी। हुसैन शहीद होगा, हुसैन शहीद होगा, हुसैन करबला के मैदान में भूखा प्यासा रखा जाएगा। अल्लाहू अकबर। आप तारीख उठा कर देखो, बनारस के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मुस्तफा को पता है हुसैन शहीद होगा, हुसैन को पता है हुसैन शहीद होगा, फातिमा को पता है हुसैन शहीद होगा। कौन फातिमा अगर दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला हसन और हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े का इंतजाम फरमा दे। कौन फातिमा अगर अली की फरमाइश पर दुआ कर दे तो मुस्तफा उनके सहाबा के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से खाने का इंतजाम फरमा दे। तारीख उठा कर देखो, किताबों में तुम्हें कहीं ये बात ना मिलेगी कि मुस्तफा जाने रहमत ने कभी हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ की हो, ऐ अल्लाह हुसैन पर आने वाले इम्तिहान को टाल दे, ऐ अल्लाह हुसैन पर आने वाली मुसीबत को तू टाल दे, ऐ अल्लाह हुसैन पर आने वाली परेशानी को तू टाल दे। बल्कि जब जब मुस्तफा का हाथ उठ रहा है, फातिमा का हाथ उठ रहा है, अली का हाथ उठ रहा है, दुआ यही की जा रही है, मौला करबला के
मैदान में हुसैन को सब्र अता फरमाना, करबला के मैदान में हुसैन को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। दुआ होनी ये चाहिए थी, परवरदिगारे आलम हुसैन से इम्तिहान को टाल दे, मगर दुआ ये की जा रही है हुसैन को सब्र अता फरमाना, हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना, हुसैन को ताकत अता फरमाना, हुसैन को हिम्मत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह रसूल। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है अक्लो फहूम। कौन फातिमा, कौन हसन, कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है अक्लो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा। कौन फातिमा जिसके बारे में शायर कहता है हो अरब की जमीन और अजम की जमीन, कोई आया नहीं फातिमा की तरह। कह रहे हैं अली जिंदगी में कोई दिल को भाया नहीं फातिमा की तरह। और जान कुर्बान क्यों ना हो सरकार की, अपनी प्यारी सी बेटी की मुस्कान पर चेहरे मुस्तफा को कोई देखकर मुस्कुराया नहीं फातिमा। कौन हसन, कौन हुसैन? वो हुसैन जिनकी जिंदगी बड़ी शान और शौकत के साथ गुजरती रही, जिनका बचपना भी लाजवाब गुजरा है, जिन्होंने जिंदगी भर अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए जिंदगी के हर कदम पर हुसैन ने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की है। ऐ बनारस के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, जिक्र इमाम हुसैन में आने वालों या जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम भी हुसैन पाक से मोहब्बत का दावा किया करते हो, जरा अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपने शबो रोज का जायजा लो और खुद तुम अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करो कि आज हमने हुसैन से मोहब्बत का दावा तो जरूर किया, मगर हुसैन की तालीमात पर अमल नहीं किया, हुसैन के पैगाम को जिंदा नहीं किया। आज हमसे हुसैन से मोहब्बत का नारा खूब लगवा लिया जाए, हुसैन के नाम पर ढोल ताशे खूब बजवा लिए जाए, हुसैन के नाम पर ताजिया हमसे खूब उठवा ली जाए, मगर जो हुसैन पाक की जिंदगी का असल मकसद रहा उसे हम फौत करते नजर आ रहे हैं। हुसैन का जिंदगी का असल मकसद क्या रहा? करबला के मैदान में हुसैन ने नोके नेज़ा पर सत्य की हालत में अपने नाना की उम्मत तक दीन पहुंचाने के लिए अपने सर को कुर्बान करके उम्मत को पैगाम दे दिया कि देखो जिंदगी में मुसीबत कैसी भी आ जाए, परेशानी कैसी भी आ जाए, मगर अल्लाह की इबादत कज़ा नहीं होनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा नादिर हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बात को याद रखो, खुदा की कसम बांगे दोहल जिम्मेदारी के साथ में कहकर बनारस की सरजमीन से रुखसत हो रहा हूँ कि हुसैन पाक ये तुम्हारे बड़े बड़े जुलूसों से, हुसैन पाक की रूह ये तुम्हारे बड़े बड़े लंगरों से नहीं खुश होने वाली। अगर हुसैन की रूह को खुश करना चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो, करबला के मैदान में हुसैन की रूह खुश हो जाएगी। अगर हुसैन की रूह खुश करना चाहते हो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, हुसैन पाक की रूह खुश होती। वरना तुम मेरे भाई फर्जी अकीदत का दावा लेकर अपनी कब्र में एक दिन चले जाओगे। अगर हुसैन पाक की अकीदत को सही मानों में, अगर हुसैन की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना करके तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब होते नजर आओगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। हुसैन की आप 55 साल जिंदगी उठा कर देखें, आपने अल्लाह तबारक व तआला की कैसी इबादत की है। जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। जब वही हुसैन पर करबला के मैदान में जब निगाहों के सामने अकबर का लाशा है, निगाहों के सामने औनो मोहम्मद छोटे छोटे भांजों की लाश है, निगाहों के सामने अस्कर की सूखी ज़बान, हुसैन
पाक की तलवार चल रही थी, चाहते मेरे आका हुसैन तलवार को चला करके नमाज बाद में अदा कर लेते, मगर हुसैन ने नमाज को किस तरह तरजीह दी है, हुसैन ने कुरान की तिलावत को किस तरह तरजीह दी है। यही मुहर्रम शरीफ का महीना था, मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख थी, शबे आशूरा आ चुकी थी, यजीदियों की तरफ से ऐलान किया जा चुका था कि हुसैन अब क्या चाहते हो, यजीद की बैअत करना चाहते हो या लड़ना चाहते हो। तो हुसैन ने अमर इब्ने साद की बारगाह में, अमर इब्ने साद के सामने एक पैगाम भेजा था कि आज की रात हमें इबादत कर लेने दो, आज की रात खूब जमकर हमें सद्दे शुक्र अदा कर लेने दो, आज की रात हमें कुरान की तिलावत कर लेने दो। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, वही आका हुसैन करबला के मैदान में अपनी प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब की बारगाह में आते हैं। आने के बाद ये कहते हैं कि हुसैन को पता है कल की सुबह जो नमूदार होगी, कल की सुबह मेरे गले पर खंजर चलाया जाएगा, कल की सुबह मेरे जिस्म पर तीर की बारिश होगी। मगर हुसैन अपनी प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब चलो हम लोग इस रात की तन्हाई में करबला के मैदान में अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हैं। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अगर तुम्हें जरा सी भूख लगी हो, नमाज़े जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में जाओ तो इबादत में दिल ना लगे, अगर तुम्हें जरा सी प्यास लगी हो, अगर मस्जिद में जाओ तो प्यास की वजह से इबादत में दिल ना लगे, तुम सोचो कि कहीं से खाना मिल जाए, तुम सोचो कि कहीं से पानी मिल जाए, मगर आका हुसैन के सब्र पर कुर्बान जाओ, आका हुसैन की इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ, आका हुसैन की हिम्मत पर कुर्बान जाओ कि करबला के मैदान में हुसैन की निगाहों के सामने, हुसैन की निगाहों के सामने ये पता है कि 3 दिन से अहले बैते अत्हार पर दाना पानी बंद कर दिया गया है, मगर बहन ज़ैनब की बारगाह में आकर हुसैन यही कहते हैं कि ऐ मेरी बहन ज़ैनब तुझे मालूम है कि 3 दिन से इन यजीदियों ने नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया है। कौन नहरे फुरात, जिसका पानी कभी सुअर भी पी रहे हैं, कुत्ते बंदर बिल्ली भी पी रहे हैं, मगर नबी के शहजादों पर नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया जाता है। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के पास आते हैं, ऐ मेरी बहन ज़ैनब इस परेशानी के आलम में चलो चलो हम लोग नाना की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था, भैया हुसैन इस परेशानी के आलम में नाना की कौन सी सुन्नत पर अमल करते हैं, इस परेशानी के आलम में नाना की कौन सी सुन्नत पर अमल करेंगे। तो सैयदा ज़ैनब से हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब हमने नाना को जब जब मुसीबत में देखा है, हमने नाना को जब जब परेशानी में देखा है, हमने नाना को जब जब परेशानी में देखा है, हमेशा नाना परेशानी के आलम में कुरान की तिलावत किया करते थे। चलो हम लोग भी परेशानी के आलम में इस वक्त कुरान की तिलावत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, मौलाना नईम अख्तर साहब किबला, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेंबर नूर पर हजरत मौलाना नईम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अभी इंशाल्लाह इनके खिताब आप समाअत करेंगे तमाम तर शोरा के बाद। तो हुसैन पाक की तालीम क्या रही, सैयदा ज़ैनब से हुसैन ने कहा था, बहन ज़ैनब चलो इस वक्त परेशानी के आलम में हम लोग नाना की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो सैयदा ज़ैनब से जब मेरे आका हुसैन ने कहा था, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि भैया हुसैन नाना की कौन सी सुन्नत पर अमल करोगे। तो सैयदना इमाम हुसैन ने कहा था कि बहन ज़ैनब नाना को जब जब परेशानी के आलम में हमने देखा हमेशा कुरान पढ़ते थे। आज मैं सच्चे दिल से अकीदत करने वाले तमाम तर सुन्नी, तमाम तर हुसैनियों से पूछना चाहता हूँ कि हुसैन तो वो हैं जो करबला के मैदान में जुल्म सह कर भी अपनी निगाहों में अपने शहजादों के लाशें देखकर भी कुरान की तिलावत से बात नहीं आ रहे हैं। और तुम्हारा तो जिंदगी का अगर शबो रोज उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि आज हम हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत का, पक्की मोहब्बत का दावा भी करते हैं, मगर हाल ये है कि आज सही में, हमारे सही मानों में अगर जिंदगी के शबो रोज का जायजा लिया जाए, किसी की 20 साल की उम्र गुजर चुकी है, किसी की 40 साल जिंदगी गुजर चुकी है, किसी की 50 साल जिंदगी गुजर चुकी है, मगर हाल ये है कि हमें कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान की तिलावत करना तो दूर की बात, सही मानों में हमारी जिंदगियां इतनी गुजर चुकी है, इसके बावजूद हमें कुरान सही ढंग से पढ़ना आज तक नहीं आया।
ये हमारा हाल है। मगर हुसैन की जिंदगी जरा उठा कर देखो कि बचपना कितना लाजवाब गुजर रहा है कि नाना की बारगाह में हुसैन आ रहे हैं तो हुसैन के नाना फरमा रहे हैं कि बेटी फातिमा हुसैन को तकलीफ ना दिया कर। हुसैन परेशान होता है तो मुस्तफा के दिल को तकलीफ पहुंचती है। हुसैन को परेशान न किया कर। हुसैन अगर बेकरार होता है तो मुस्तफा बेकरार हुआ करते हैं। अल्लाहू अकबर। वही हुसैन की जिंदगी बड़ी शानो शौकत के साथ गुजरती रही। वही हुसैन की जिंदगी कहीं सब्र रजा का पैकर बनकर गुजरी है। वही हुसैन पाक की जिंदगी कहीं नमाजों की पाबंदी में गुजरी है। वही हुसैन पाक की जिंदगी कितनी शानो शौकत के साथ गुजर रही है। मगर वही करबला का मैदान चलो तुम्हें मैं दिखाता चलूं कि करबला के मैदान में हुसैन पाक ने अपनी जिंदगी का नजराना किस अंदाज में पेश किया था। जब यजीद ने शख्सी हुकूमत कायम की है, इस्लाम बड़ी शानो शौकत के साथ चलता रहा। फारान की चोटी से मुस्तफा ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत फरमाया है। मुस्तफा के दामने करम में लोग मुस्तफा की तबलीग के बदल, मुस्तफा के तबलीग के सहारे इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसके सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया था, उस मुस्तफा ने अपनी 40 साल की उम्र में फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया है। तबलीग के फरीजे को अंजाम मुस्तफा दे रहे हैं। जुल्म सहते रहे मुस्तफा, जुल्म सहते रहे मुस्तफा, तकलीफें सहते रहे मुस्तफा, कांटों के सफर को बर्दाश्त करते रहे मुस्तफा। मुस्तफा ने 23 साल तक तबलीग की है। जब 63 साल की उम्र में इस दुनिया से जा रहे हैं तो 6 लाख मुसलमान बनाकर 6 लाख लोगों को इस दुनिया से मुसलमान बनाकर जा रहे हैं। मुस्तफा का विसाल होता है। मुस्तफा के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में इस्लाम को बड़ी कामयाबी मिली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल होता है। फारूक आजम का दौरे खिलाफत आता है। वो फारूक आजम जिनके दौरे खिलाफत में बहुत सारे मुमालिक फतेह हुए हैं। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। हजरत फारूक आजम के विसाल के बाद सैयदना उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आता है। सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत के बाद मौला अली का दौरे खिलाफत आता है। मौला अली के दौरे खिलाफत के बाद सैयदना इमाम हसन का दौरे खिलाफत आता है। सैयदना इमाम हसन के दौरे खिलाफत के बाद अमीर मुआविया का दौरे खिलाफत आया करता है। वह उन अमीर मुआविया जिसे कातिबे वही रसूलुल्लाह कहा जाता है। मुस्तफा के दौर से हजरत अमीर मुआविया के दौर तक इस्लाम बड़ी शानो शौकत के साथ चलता रहा। जब मुस्तफा जाने रहमत के सहाबी कातिबे वही मुस्तफा हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ है। यजीद ने शख्सी हुकूमत कायम की है। मदीने के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हुक्मनामा जारी किया है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। और अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। मदीने शरीफ में सबसे पहले हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसे लोगों से मेरी बैअत लो। अगर ये बैअत को मंजूर कर ले तो ठीक, अगर ये बैअत को मंजूर ना करे तो इनको कत्ल कर दिया जाए। रात की तारीकी में मदीने के गवर्नर हजरत वलीद बिन उक़बा ने मदीने के गवर्नर हाउस में सैयदना इमाम हुसैन को बुलाया है कि आका हुसैन अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। उमर यजीद अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। यजीद ने यह हुक्मनामा जारी किया है। इमाम हुसैन वलीदे के गवर्नर से कहते हैं कि हुसैन जैसा पाकीज़ा इंसान छुप करके मदीने के गवर्नर हाउस में यजीद की बैअत नहीं कर सकता है। अगर यजीद का पैगाम आया है तो खुले आम आप मदीने शरीफ में ऐलान कीजिए। अगर सब लोग यजीद की बैअत को मंजूर कर ले तो मुझसे कहिए। तो इमाम हुसैन ने ये कह करके जब आप मदीने के गवर्नर हाउस से निकले हैं, अपने घर में आए हैं, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब अब्बास अलम बरकार घर के लोगों को हुक्म दिया है कि तुम लोग मदीना छोड़ने की तैयारी करो। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया
है। इमाम हुसैन जानते थे कि मैंने यजीद की बैअत से इनकार कर दिया है, अगर यजीद इस बात को सुनेगा कि हुसैन ने इनकार कर दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मदीने में खून खराबा हो, इसलिए मदीने में खून खराबा करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इमाम हुसैन जानते थे कि मेरी बैअत के इनकार की वजह से यजीद ने अगर मदीने में खून खराबा शुरू कर दिया तो हमारे लिए अच्छा ना होगा कि नाना का ये मुकद्दस शहर मेरी वजह से बेहुरमती का सबब बने। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन रात की तारीकी में अपनी बहन ज़ैनब के पास, सैयदना अब्बास अलंबरदार के पास, अहले बैत अतार के तमाम आवानो अंसार की बारगाह में आते हैं, कहते हैं कि चलो आज की रात हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन ये कहकर अपने घर से निकल रहे थे, अपने नाना के रोजे पर आखिरी सलाम पेश करने के लिए जब निकल रहे थे तो बहन ज़ैनब ने देखा था। बहन ज़ैनब ने कहा था भैया हुसैन कहाँ जा रहे हो? तो भैया हुसैन ने कहा था ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मैं नाना के रोजे पर आखिरी सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ। इमाम हुसैन नाना के रोजे पर आए हैं, यही कह रहे हैं कि नाना अपने प्यारे हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे कभी आपने कांधों पर सवार किया था। नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे कभी आपने सज्जे की हालत में अपनी पुश्त पर बिठाया था। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके रोने से आप रो दिया करते थे। नाना इस वक्त मदीने से आपके कदमों से, भाई हसन के कदमों से, अम्मी फातिमा के कदमों से दूर होने को जी तो नहीं चाहता, मगर नाना क्या करूंगा, मुझे जाना पड़ेगा असमत इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, नबी के नाम की खातिर। इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे अनवर से सर को लगा करके बोसा देने के बाद आप लेटे हैं, आप अपने नाना के रोजे का बोसा दे रहे, यही कह रहे हैं कभी किसी सवाल, अब किसी साइल के सवाल को न रद्द करने वाले नाना जान, आज तुम्हारी बारगाह में तुम्हारा हुसैन सवाली बनकर आया है। नाना जान एक मरतबा तो कब्र अनवर से कह दो हुसैन जाओ, जिस वक्त तुम करबला के मैदान में शहीद हो रहे होगे उस वक्त तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारी शहादत में शहादत का दूल्हा बनाने के लिए करबला के मैदान में हम भी तुम्हारी निगाहों के सामने होंगे। इमाम हुसैन यही कह रहे थे। इसी आशना में हुसैन पर गशीदारी होती है, नींद का गलबा आता है। आपने ख्वाब में देखा है कि नाना मुस्तफा अपनी कब्र अनवर से निकलकर हुसैन की पेशानी को बोसा दे रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि बेटा हुसैन जाओ जाओ, तुम्हें इम्तिहान में कामयाब होना है। बेटा हुसैन मैंने बचपन में तुम्हें किस अंदाज में पाला था हुसैन, क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब तुमने कहा था कि नाना जान मुझे लगाम चाहिए, तो मैंने अपने केसू को पकड़ा कर कहा था हुसैन देख आज अपने नाना के मुकद्दस केसू को मजबूती के साथ थाम ले, कल तुझे उम्मत की लगाम थामनी है। अल्लाहू अकबर। हुसैन से नाना कह रहे हैं बेटा जिस वक्त करबला के मैदान में दीन की हिफाजत की खातिर तू अपने खानदान को कुर्बान कर रहा होगा, जब तेरी शहादत का वक्त करीब आएगा, तेरे शहजादों की शहादत का वक्त करीब आएगा, उस वक्त तू तन्हा नहीं होगा बेटा हुसैन, उस वक्त तेरे बाबा अली भी तेरे साथ होंगे, तेरी अम्मी फातिमा भी तेरी साथ होगी, तेरे नाना भी मुस्तफा भी तेरे साथ होंगे। हुसैन अपने नाना जान की कब्र अनवर पर अलविदाई सलाम पेश करने के बाद अपनी अम्मी जान फातिमा की बारगाह में आते हैं। अम्मी जान मैं आपका सवाली, आपके दर का सवाली हुसैन आपकी बारगाह में सवाली बनकर आया हूँ। अम्मी मैं वही हुसैन हूँ जिसकी खातिर आपने दुआ करके जन्नत से जोड़ा मंगवाया था। अम्मी मैं वही हुसैन हूँ जिसके रोने पर आप रो दिया करती थी। अम्मी मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप बड़ी मोहब्बतों से पाला करती थी। ऐ अम्मी आपकी बारगाह से मैं दूर हो जा रहा हूँ, आपकी बारगाह से अम्मी जान दूर होने को तो जी नहीं चाहता, मगर क्या करूँगी, नाना का दीन बचाना है। अल्लाहू अकबर। इतना कहने के बाद इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने भाई की बारगाह में आते हैं, मामू की बारगाह में आते हैं, तमाम अज़वाजे पाक की बारगाह में आते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मदीने शरीफ से मक्का छोड़ने का इरादा किया है, आप मक्का की तरफ रखते सवर बांधते हैं। 4 शाबानुल मुअज्जम शबे बारात का महीना था, आपने मदीना शरीफ छोड़ा है, मक्का आ गए। इधर मक्का जब जैसे ही आप पहुंचे हैं, तमाम तरकूफियों को पता चला कि हुसैन ने यजीद
यजीद की वजह से मदीने की हुर्मत को पामाल होने से बचाने के लिए मक्का शहर के में जाए पना इख्तियार कर लिया है। हुसैन पाक की बारगाह में खत कूफियों की तरफ से आने लगे, ए हुसैन हम यजीद की बदकारी को जानते हैं, यजीद वही शख्स है जो शराब पिया करता है, यजीद वही शख्स है जो लोग लड़कियों के साथ जिना किया करता है, यजीद वही शख्स है जो शरीयत का मजाक बनाया करता है। हम यजीद को अपना वाली नहीं मानते, आप मक्के को छोड़कर आप मदीना में आ जाए, हम आपको अपना इमाम बनाएंगे। इमाम हुसैन की बारगाह में एक नहीं 140 से ज्यादा खत आए, सबका मजमून सब लीटर का मजमून एक तरह था। हुसैन मदीने से आप मक्के से आए, हमारा यहाँ कोई वाली नहीं है, हमारा यहाँ कोई मददगार नहीं है, हम आपको अपना इमाम बनाना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने सब खत का लेटर का मजमून देखा है, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा है, अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा और लिख दिया कि मैं अपने मोतमद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ, मुस्लिम बिन अकील वहाँ के हालात का जायजा लेंगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब भेजा है, हुसैन पाक के नाम पर बैअत लोगों ने कूफा के शुरू किया है। एक हफ्ते में 40,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर बैअत कर ली है। जब यजीद को पता चला है कि हुसैन के नाम पर मुस्लिम बिन अकील के नाम पर हुसैन के नायब जो बनकर गए हैं उनके नाम पर अकीदत पेश की जा रही है, तो उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भेजा है। वो जालिम बहुत संगदिल था, जैसे ही वो गुफे के गवर्नर हाउस में आया है, बड़े बड़े सरदारों को बुलाया, सबको डरा दिया कि खबरदार जिसे अपने बच्चों को यतीम बनाना हो, जिसे अपनी औरतों को बेवा बनाना हो, जिसने अपनी जमीन जायदाद को तबाह करनी हो, वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे, जो मुस्लिम बिन अकील का साथ दे, वरना साथ छोड़ दे। हजरत मुस्लिम बिन अकील को उन कूफियों ने बुला करके हुसैन ने उन कूफियों की बात पर यकीन कर लिया था। यजीदियों ने उन कूफियों ने बुलाया है, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है 4 जिलहिज्जा शरीफ को, 3 जिलहिज्जा को शहादत होती है। कौन जिलहिज्जा का वो मुकद्दस महीना जिस महीने में पूरी दुनिया का हाजी अपने वतन को छोड़ कर कहीं तवाफ़े काबा किया करता है, कहीं सफा मरवा की दौड़ लगाया करता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4 जिलहिज्जा को आपने जब मक्का छोड़ने का इरादा किया है, कूफा की तरफ जाने का इरादा किया है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने एक खत लिख दिया था जब आपका शानदार इस्तकबाल किया गया था कि हुसैन आप करबला में आ जाइए। कूफा के लोगों ने जो खत में लिखा है उनका किरदार भी वैसा है। इमाम हुसैन ने खत को पढ़ा है, पढ़ने के बाद आप कूफा की तरफ रखते सफर बांधते हैं। मक्के शरीफ में उस वक्त अल्लाह के मुकद्दस नबी के जितने सहाबा थे सबने मना किया, हुसैन आप मक्का को छोड़ कर ना जाए। कूफे के लोगों का आपको किरदार मालूम है, उन्होंने किसी मौके पर आपके बाप अली को धोखा दिया है, किसी मौके पर आपके भाई हसन को धोखा दिया है, मगर हुसैन कहते हैं कि हमने तमाम तर कूफियों के खत पढ़े हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने रोक दिया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने खत भेज दिया है। हल गर्ज के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का छोड़ा है। मक्का छोड़ने के बाद जब आपको रास्ते में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली है, आप अपने खेमे की तरफ आते हैं, तमाम तर मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को देखते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई है, हज़रत हानी बिन उर्वा की शहादत हुई है, मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की शहादत हुई है। जब आपको पता चला, इमाम हुसैन रोने लगे, अपने खेमे में आए हैं मेरे आका हुसैन, मुस्लिम बिन अकील की बच्चियों के चेहरे को देख रहे हैं। आपने मुस्लिम बिन अकील की बच्ची के चेहरे को देखा है, शफकत के साथ हाथ सर पर फेरा है। हुसैन से आपकी बच्ची कहती है मेरे आका हुसैन, आज तक इस अंदाज में आपने शफकत से मेरे हाथ पर सर नहीं फेरा था, क्या वजह है कि आज कितनी मोहब्बत से आप मेरे ऊपर इतनी शफकत से कर पेश आ रहे हैं। ऐ मेरे आका हुसैन, मक्का में तो लोग जब यतीम हो जाया करते, इसी तरह यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता है। हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील की बच्ची से कहा है, हाँ 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 सुनो सुनो, तुम्हारे बाप शहीद हो गए हैं। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के सारे बच्चों, उनके भाइयों से कहा था, ऐ लोगों, ऐ मेरे भतीजों, सुनो सुनो, अगर इस करबला के मैदान में अगर तुम लोग इस रास्ते में मुझे छोड़कर चले जाओ तो बहुत ही बेहतर होगा। सारे मुस्लिम बिन अकील के बच्चों, उनके भाइयों ने कहा था, आका हुसैन, हम आपको इस अंदाज में छोड़कर नहीं जा सकते हैं, हम भी इन कूफियों से अपने बाप अपने भाई की शहादत का बदला लेंगे। अलगर्ज मुहर्रम शरीफ की 3 तारीख आ
जाती है। आप कूफा में पहुंच जाते हैं। मुहर्रम शरीफ की 3 तारीख आती है, मुहर्रम शरीफ की 4 तारीख। आप 7 तारीख को जब कूफा में नैनवा के मैदान में पहुंचे हैं तो अहले बैत अतार पर दाना पानी बंद कर दिया जाता है। जब अहले बैत अतार पर 7 मुहर्रम शरीफ को दाना पानी बंद कर दिया जाता है, अब अल्लाह की इबादत उस अंदाज में भी मेरे आका हुसैन कर रहे हैं। 9 मुहर्रम शरीफ की तारीख आती है। हमारे इब्ने साद ने आपकी बारगाह में पैगाम भेजा, हुसैन क्या चाहते हो, जंग चाहते हो कि यजीद की बैअत चाहते हो? हुसैन पाक ने फरमाया था, आज की रात, आज की रात, आज की रात मुझे इबादत कर लेने दो। 9वीं मुहर्रम शरीफ की 10वीं तारीख थी। 9वीं मुहर्रम शरीफ की 10वीं शब आशूरा की शब थी। इमाम हुसैन अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास आते हैं, अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, अपने तमाम तर आवानो अंसार को सब्र रज़ा की तलकीन करते हैं और अपने तमाम तर 72 नफूसे कुद्सिया को इस बात का ऐलान करते हैं, ए लोगों, तुम लोगों ने मक्का से लेकर मदीने से लेकर मक्का, मक्का से लेकर करबला तक मेरा साथ दिया है। इस रात की तारीकी में तुम लोगों को इस बात का इल्म तो जरूर हो चुका होगा कि यजीद मेरे खून का प्यासा है। वो यजीद किसी के खून का प्यासा नहीं है, वो मेरे खून का प्यासा है। रात की तारीकी में मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम लोग अपनी जान बचाकर मेरा साथ छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ, इसलिए कि हम तुमसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे और ना तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों से जब कहा था, रात की तारीकी में एक चराग जल रहा था, हुसैन पाक ने उस चराग को बुझा दिया था कि शायद ये यजीदी, शायद मेरे हुसैनी खेमे के तमाम तर अलंबरदार मेरे चाहने वाले मेरा चेहरा देख करना जाते हो। जब थोड़ी देर के बाद हुसैन ने चराग जलाया था और सारे लोगों को देखा था कि सब आपके कदमों में पड़े हुए हैं और यही कहते नजर आ रहे हैं, मेरे आका हुसैन, अगर इस रात की तारीकी में, इस परेशानी के आलम में हमने आपका साथ छोड़ दिया तो आपके नाना को कल बरोज़े क़यामत हम क्या मुंह दिखाएंगे? तमाम तर 72 नफूसे कुद्सिया 22,000 लश्करे जर्रार के मुकाबले में खड़े हैं और यही कहते नजर आ रहे हैं, ए हुसैन, ये एक जिंदगी क्या, अगर अल्लाह यके बात ही करे, हजारों जिंदगी भी अता फरमाए तो मैं सारी जिंदगी की आपको कदमे पे कुर्बान करता हूं। मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आती है, जंग का बाकायदा ऐलान हो जाता है। जंग का ऐलान होता है, हुसैनी खेमे की तरफ से भी बहादुर आ रहे हैं, यजीदी खेमे की तरफ से भी, यजीदी खेमे की तरफ भी से भी तमाम संगदिल आते चले जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने देखा है, आपकी निगाहों के सामने हजरत हुर की शहादत होती है, आपकी निगाहों के सामने अब्बास अलंबरदार की शहादत होती है, आपकी निगाहों के सामने औनो मोहम्मद की शहादत होती है। इतने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम तर आवानो अंसार की लाश को उठा कर थक चुके हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहों के सामने अस्कर के नाजुक हल्क पर तीर चलाया जा रहा है। इमाम हुसैन आखिरी में अब आका हुसैन की शहादत का वक्त आता है। आका हुसैन अपने खेमे में आते हैं, अपने तमाम तर आवानो अंसार को सब्र रज़ा की तलकीन करते हैं। सब्र रज़ा की तलकीन करने के बाद मेरा आका हुसैन करबला के मैदान में पहुंचता है। यजीदियों को पुकार कर इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे यजीदियों, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने मेरे बारे में ना सुना कि मेरे नाना मेरे लबों को चूमा करते थे? मेरे नाना के मेरे बारे में ना सुना कि नाना मुझे कांधे पर सवार किया करते थे? इतने में एक यजीद पुकार कर कहने लगा, हुसैन, क्या अपने जान बचाने की कोई तदबीर निकाल रहे हो? तो हुसैन की रगों में खूने हैदरी ने जोश मारा है। पुकार कर कहते हैं कि ऐ जालिम, तू मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी जान बचाने की कोई तदबीर निकाल रहा हूँ? खुदा की कसम, अगर मुझे जान बचाना होता तो मक्का को ना छोड़ता, अगर मुझे जान बचाना होता तो मदीने की गलियों को ना छोड़ता। इमाम हुसैन इतना कहने के बाद करबला के
मैदान में आते हैं आपकी तलवार चलती रहती है, चलती रहती है। हुसैन की तलवार जिस तरफ भी चल रही है यजीदी वासिले जहन्नम होते नजर आ रहे हैं। एक वक्त हुसैन पर ऐसा आता है कि तलवार आपकी रुकती है, आप नमाज की हालत में जाते हैं। यजीदियों ने मौका अच्छा समझा, इमाम हुसैन पर चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश शुरू हो जाती है। इमाम हुसैन सजदे की हालत में जामे शहादत नोच फरमा लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मेरे आका हुसैन की शहादत हुई है तो जमीन खून के आंसू रो रही है, आसमान खून के आंसू रो रहे हैं, फरिश्ते आंसू बहा रहे हैं। मेरा आका हुसैन आया तो दुनिया में किस शान के साथ, जा भी रहा है दुनिया में किस शान के साथ। कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, वो जो खूनी गम के साँचे को खुशी में ढालकर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है कि इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर शब्बीर तेरा नाम मिटाने। कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है इस बात से वाकिफ है जमाने वाले। कौन हुसैन जिसके बारे में शायर कहता है अक्लो शऊर फहम से माला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को, सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिक्र हुसैन की बरकतों से माला माल फरमाए, हम सबको जिक्र हुसैन की बरकतों से माला माल होने के साथ साथ तालीमात इमाम हुसैन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात एक ऐलान समात फरमाने कि अमेता के हुसैनी कमेटी ने इस जलसे में 100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला से दुआ मैं करता हूँ कि उनकी मुश्किलात को दूर कर दे।